दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों नवरात्रि के समय ये 7 संकेत आपको देते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। ये संकेत आप अपने घर में जरूर चेक करें। नवरात्रि के पूरे 9 दिन माता रानी को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस समय किए गए पूजा पाठ का फल बहुत ही जल्द प्राप्त होता है। इस समय नवरात्रि के समय अगर हम कुछ गलत काम करें तो माता रानी हमें दंडित कर सकती हैं और हमें बुरा परिणाम दे सकती हैं। नवरात्रि के 9 दिन हमें पूरे सात्विक विचार से 9 दिन तक रहना चाहिए। माता रानी जिसके घर में आती हैं उनके घर को तीर्थ से भी अधिक शुद्ध कर देती हैं। घर में रहने वाले व्यक्ति का बुद्धि भक्तिमय हो जाता है और घर एकदम शांत रहता है और आनंदमय लगने लगता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं वे 7 संकेत कौन कौन से हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों 7 संकेत जानने से पहले हम देखते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन हम किस किस देवी की पूजा करते हैं और क्यों करते हैं। नवरात्रि में प्रथम दिन माँ शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री की पूजा करके मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है और साधकों को सभी प्रकार की सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। जो साधक माँ के इस रूप की पूजा करते हैं उन्हें तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है और जीवन में वे जिस बात का संकल्प कर लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ के इस रूप में मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र बना होने के कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा तथा तीसरे नवरात्र में माँ के इसी रूप की पूजा की जाती है तथा माँ की कृपा से साधक को संसार के सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। अपने उदर से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माँ कुष्मांडा की पूजा चौथे नवरात्र में करने का विधान है। इनकी आराधना करने वाले भक्तों के सभी प्रकार के रोग एवं कष्ट मिट जाते हैं। नवरात्र के पंचम दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। पंचम नवरात्र में आदि शक्ति माँ दुर्गा की स्कंद माता के रूप में पूजा होती है। कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। इनकी पूजा करने वाले साधक संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मोक्ष पद को प्राप्ति होते हैं। नवरात्र के छठवें दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति माँ दुर्गा ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका कात्यायनी नाम पड़ा। छठे नवरात्र में माँ के इसी रूप की पूजा की जाती है। माँ की कृपा से साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि चारों फलों की जहाँ प्राप्ति होती है वहीं वह अलौकिक तेज से अलंकृत होकर हर प्रकार के भय, शोक एवं संतापों से मुक्त होकर खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। सभी राक्षसों के लिए काल रूप बनकर आई माँ दुर्गा के इस रूप की पूजा 7वें नवरात्र में की जाती है। माँ के स्मरण मात्र से ही सभी प्रकार के भूत, पिशाच एवं भय समाप्त हो जाते हैं। नवरात्र के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। आदि शक्ति माँ दुर्गा के महागौरी रूप की पूजा 8वें नवरात्र में की जाती है। माँ ने काली रूप में आने के पश्चात घोर तपस्या की और पुनः गौर वर्ण पाया और महागौरी कहलाई। माँ का वाहन बैल है तथा माँ को हलवे का भोग लगाया जाता है। तभी अष्टमी को पूजन करके माँ को हलवे पूरी का भोग लगाया जाता है। माँ की कृपा से साधक के सभी कष्ट मिट जाते हैं और उसे आर्थिक लाभ भी मिलता है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। 9वें नवरात्र में माँ के इस रूप की पूजा एवं आराधना की जाती है।
जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि माँ का यह रूप साधक को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाला है। जिस पर माँ की कृपा हो जाती है उसके लिए वह जीवन में कुछ भी पाना असंभव नहीं रहता। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि ये 7 संकेत बताते हैं कि नवरात्रि में आपके घर माता रानी का आगमन हो चुका है। पहला संकेत है बार बार गौ माता का आना। जिसके घर में माता रानी का आगमन होता है उसके घर में गौ माता बार बार उनके दर्शन के लिए आती हैं और ये घर के आसपास ही घूमते रहते हैं, वहां से 9 दिनों तक नहीं भागते हैं। तो आप समझ जाना कि आपके घर में माता रानी की आगमन हो चुकी है। दोस्तों, दूसरा संकेत मधुमक्खियों का घर में आना। मधुमक्खी को माँ दुर्गा के ब्राह्मणी स्वरूप कहे गए हैं। नवरात्रि के समय जिसके घर में मधुमक्खी आती हैं तो आप समझ जाना कि उनके घर में माता रानी का आगमन हो चुका है। तीसरा संकेत ज्योति का तीव्र रूप में जलना। अगर आप नवरात्रि में माता को प्रसन्न करने के लिए घर में ज्योति जलाए हुए हैं और वो ज्योति बहुत ही तीव्र गति से तीव्र रूप से जल रहा है तो आप समझ जाना कि माता रानी का आगमन आपके घर में हो चुका है। चौथा संकेत, अगर आप दीपक जलाते हैं और दीपक में अगर फूल बनने लगे तो आप समझ जाना कि आपके घर में माता रानी का आगमन हो चुका है। पांचवा संकेत आपको बताते हैं कि अगर घर में बार बार काले चींटी निकलने लगे और समूह पर निकलने लगे और रास्ता काट रहे हैं तो आप समझ लेना कि आपके घर में माता रानी का आगमन हो चुका है और आपकी सारी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगी। छठवां संकेत, अगर आपको अपने घर में एक मनमोहक खुशबू आने लगे तो आप समझ लेना कि आपके घर में माता रानी का आगमन हो चुका है। सातवां संकेत, अगर नवरात्रि के समय कोई याचक आता है और उसके कपड़े फटे हुए हैं तो आप समझ लेना कि कहीं न कहीं माता रानी का आगमन होने वाला है। जो याचक आए हैं उनको कभी भी खाली हाथ ना लौटाएं, कुछ न कुछ जरूर देकर भेजें, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए याचक बनकर आती हैं। तो ये 7 संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय माँ दुर्गा।